नमस्कार। द न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बात करते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें जिस तरीके से हालात वहां बने थे और उसके बाद वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। लेकिन ये कोई सामान्य युद्ध विराम नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसमें रणनीति, दबाव और कूटनीति तीनों का मिश्रण साफ दिखाई देता है। ट्रंप ने साफ कहा कि फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की अपील पर लिया गया है, ताकि ईरान को एक साझा और ठोस शांति प्रस्ताव तैयार करने का मौका मिल सके। हालांकि इस राहत के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में शांति की दिशा में कदम है या फिर अमेरिका की एक नई रणनीतिक चाल। क्योंकि एक तरफ हमले रोके गए हैं, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। यानी जंग रुकी है लेकिन दबाव कायम है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब ईरान पर टिकी है। क्या तेहरान बातचीत की मेज पर आएगा या ये सीजफायर एक बड़े टकराव से पहले की खामोशी है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे एक एक करके इन सब चीजों को कि आखिर क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने। अमेरिका ईरान। ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर बिना समय सीमा के बढ़ाया, स्पष्ट अवधि नहीं बताई। पाकिस्तान की अपील पर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोकने का फैसला किया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने कूटनीतिक समाधान के लिए समय मांगा। अमेरिका ने हमले रोके लेकिन सैन्य तैयारी पूरी तरह जारी रखी। ईरान पर आर्थिक और समुद्री नाकेबंदी अभी भी जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका नियंत्रण से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित। ईरान को रोज $500 मिलियन नुकसान का दावा ट्रंप ने किया है। अमेरिका रणनीति, दबाव बनाए रखते हुए बातचीत का मौका देना। ईरान के अंदर नेतृत्व में मतभेद, प्रस्ताव देने में देरी। अमेरिका को ईरान से न्यूक्लियर कार्यक्रम पर स्पष्ट आश्वासन चाहिए। पाकिस्तान इस संकट में अहम मध्यस्थ के रूप में उभरा है। इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा दौर टल गया। ईरान ने अभी तक सीजफायर विस्तार पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा टाली गई। यूरोप के देश हॉर्मुज खोलने के लिए सक्रिय। यूके और फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाई। हूती विद्रोहियों ने संघर्ष जारी रहने की चेतावनी दी। फ्रांस ने अमेरिकी नाकेबंदी को रणनीतिक गलती बताया। चीन सोशल मीडिया पर खुद को इस संघर्ष का विजेता बता रहा। वैश्विक ऊर्जा बाजार पर युद्ध का गहरा असर। लुफ्तांसा ने 20,000 उड़ानें ईंधन महंगा होने से रद्द की। जेट फ्यूल की कीमतें युद्ध के बाद दोगुनी। ईरान में मिसाइल प्रदर्शन का शक्ति प्रदर्शन किया गया। तेहरान में सार्वजनिक जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई गई। IRGC के गन बोट ने जहाज पर फायरिंग की घटना। ओमान के पास समुद्री सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 14 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। इराक को डॉलर सप्लाई रोककर दबाव बढ़ाया गया। अमेरिकी मिसाइल स्टॉक पर युद्ध का असर पड़ा। पेट्रियट और थाट सिस्टम का बड़ा हिस्सा खर्च। ईरान ने कहा नाकेबंदी हटे तभी बातचीत संभव। IAEA ने शांति प्रक्रिया में शामिल होने की मांग की। परमाणु निगरानी के बिना समझौता अधूरा रहेगा, अमेरिका का कहना। ईरान ने अमेरिका पर अचानक हमले की तैयारी का आरोप लगाया। ट्रंप ने ईरान की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई। तेल स्टोरेज क्षमता खत्म होने का अमेरिकी दावा। ईरान तेल निकाल रहा लेकिन बेच नहीं पा रहा। खाड़ी देशों को ईरान की कड़ी चेतावनी। तेल उत्पादन ठप करने की धमकी दी गई। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा अभी बरकरार। भारत के जहाज सुरक्षित, नौसेना कर रही स्कॉट। हॉर्मुज से भारतीय टैंकर सुरक्षित निकल रहे। चीन ने जब्त जहाज में संबंध होने से इनकार किया। यह वीडियो में ट्रंप का मजाक उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा युद्ध तेज। ईरान में US विरोधी पोस्टर और रैलियां। जनता में राष्ट्रवाद का माहौल दिख रहा। ईरान खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में। अमेरिका सैन्य दबाव के साथ कूटनीति चला रहा। सीजफायर स्थायी शांति में बदलना चुनौतीपूर्ण। बातचीत में यूरेनियम संवर्धन बड़ा मुद्दा। हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर टकराव जारी। वैश्विक व्यापार इस समुद्री रास्ते पर निर्भर। तेल कीमतों में अस्थिरता बनी। एयरलाइंस और शिपिंग इंडस्ट्री प्रभावित। युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव। मध्य पूर्व से
अस्थिरता बढ़ती जा रही। अमेरिका ईरान भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा। सीजफायर अस्थायी राहत, स्थायी समाधान नहीं। दुनिया की नजर अब अगले कूटनीतिक कदम पर। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, सीजफायर है लेकिन भरोसा नहीं, बातचीत की संभावना है लेकिन टकराव का खतरा भी बरकरार। अमेरिका दबाव बनाए हुए है, ईरान चुप है और दुनिया इंतजार कर रही है कि अगले कदम का। क्या ये युद्ध विराम शांति की शुरुआत बनेगा या फिर एक बड़े संघर्ष से पहले की खामोशी साबित होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति जीत पाएगी या फिर हथियार बोलेंगे? फिलहाल जवाब वक्त के पास है और नजरें टिकी हैं तेहरान और वाशिंगटन पर। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।